जिसने अपने हाथ में वुल्फ बियर की चीजें पकड़ी हुई थी, जैसे उसके कपड़े और चाकू। टीचर उसे समझाता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं किलर नहीं हूँ, ये चीजें तो मुझे नीचे से मिली। पर ओवन, जो पहले ही काफी डरा हुआ था, उसका दिमाग और खराब हो गया। वो टीचर पर गन पॉइंट कर देता है। ये देख वो झपट पड़ा, ओवन से गन छीनने की कोशिश करता है और इस छीना झपटी में गोली चल गई, जो सीधा टीचर के सीने में लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तभी यहाँ डॉजर, रूममेट और उनकी एक और दोस्त आ गई, जो टीचर की लाश को देखकर काफी हैरान रह जाती है। अगले सीन में पुलिस यहाँ आकर ओवन को अपने साथ ले जाती है कत्ल करने के जुर्म में। इस ग्रुप को यहाँ अपनी गलती का एहसास होता है कि हमारा प्रैंक एक ही रात में कत्लो गारत में बदल गया। कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाता। इसके बाद दो पुलिस ऑफिसर्स टीचर के ऑफिस में छानबीन करने लगती है, जहाँ उन्हें शुरुआत वाली लड़की की तस्वीरें मिलती है और हमें पता चलता है कि टीचर का ताल्लुक इस लड़की से भी था। जेल में ओवन के डैड उससे मिलने आए, बताते हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुमने सिर्फ अपने बचाव में गोली चलाई थी, इसीलिए बहुत जल्द तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। और हाँ, जो गन तुम्हें टीचर की ऑफिस में मिली थी वो वही वाली गन थी जिससे शुरुआत वाली लड़की का खून हुआ। बाद में डॉजर ओवन से मिलने आई और रोते हुए बताती है कि मुझे पता चल गया था कि टीचर का उस लड़की के साथ चक्कर है, पर मुझे अपने दोस्तों को प्रैंक में नहीं फंसाना चाहिए था, सिर्फ अपना बदला लेने के लिए। ये सुनकर ओवन दोनों बातों को आपस में जोड़ता है और उसे सारी बात समझ आ जाती है कि ये सारा मामला असल में डॉजर का प्लान था, जो इसने शुरुआत से ही बनाया हुआ था। यानी कि उसने शुरू से ही ओवन और अपने दोस्तों को प्रैंक नाम पर किसी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपना बदला ले सके और अपने टारगेट को मार सके, जो टारगेट और कोई नहीं बल्कि टीचर ही था। अब ओवन उसे सारी बात सच बताने को कहता है, इस पर वो कहती है कि हाँ, वो क्राई वुल्फ मैं ही थी, मैंने ही वुल्फ वाली कहानी बनाई और बाद में उसे सच भी मैंने ही बना दिया। पर इस बात का अब कौन यकीन करेगा कि मैं ही क्राई वुल्फ हूँ? कहीं से भी शक मुझ पर नहीं आ सकता, जो कहकर वो वहाँ से चली गई। तो अब मैं आपको यह सारी बात क्लियर कर देती। दरअसल डॉजर का ताल्लुक अपने टीचर से काफी पुराना था, पर जब शुरुआत वाली लड़की स्कूल में आई तो टीचर ने उसके साथ भी ताल्लुक बना लिया। वो डॉजर को टाइम कम देने लगा। इस बात से उसे शक हुआ, उसने छानबीन करना शुरू कर दी और जब डॉजर को पता चला कि वो मेरे साथ ताल्लुक में होती हुई भी किसी और के साथ है, तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं टीचर और उस लड़की से अपना बदला लेकर ही रहूंगी। उसने प्लान बनाया जिसमें उसने टीचर की गन से लड़की को शूट करके मार दिया ताकि अगर पुलिस छानबीन नहीं करे तो टीचर को ही पकड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉजर को जब अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया तो उसने पहले ओवन को अपने लिए पागल किया और बाद में उसे और अपने दोस्तों को इस्तेमाल करके क्राई वुल्फ वाली ये पूरी गेम बनाई और बाद में उसे सच भी कर दिया अपना बदला लेने के लिए। इस क्राई वुल्फ कत्ल वाली गेम में उसने पूरे स्कूल को इसीलिए शामिल किया ताकि उसकी दोस्त न फंस जाए और वो अपना बदला भी लेने टीचर को मार कर। वो जानती थी कि ओवन मेरे लिए पागल है, इसलिए उसने ओवन को क्राई वुल्फ चुना और उसके हाथों से टीचर को मरवा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जब पुलिस उसके ऑफिस से छानबीन करेगी तो उन्हें टीचर के खिलाफ सारे सबूत मिल जाएंगे, जैसे कि वो गन और फोटोज। इस वजह से ओवन को भी छोड़ दिया जाएगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन यहाँ हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि इस लड़के डॉजर ने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया जिसमें वो कामयाब भी हो गई। क्राई वुल्फ बनकर उसने जिस पर भी हमला करने का नाटक किया उनमें से कोई भी नहीं मारा गया, क्योंकि वो सिर्फ टीचर को ही मारना चाहती थी। लेकिन उसने बार बार किसी न किसी को क्राई वुल्फ बनाकर सबको गुमराह किया ताकि उस पर शक न आए कि वो ही वुल्फ है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को किसी भी चीज को लेकर इतना जुनूनी नहीं होना चाहिए कि वो जुनून आपको बुरे रास्ते पर ले जाए। चीजों को हमेशा बर्दाश्त करना सीखे। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती।